हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है e⁻x sin bx dx इज इक्वल टू दिस, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए प्रूफ करते हैं। लेट I इज इक्वल इंटीग्रेशन e⁻ax साइन ऑफ bx dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, e⁻ax को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, साइन bx को हम सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। ओके, तो देखिए फार्मूले के हिसाब से हम इसको लिख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है, साइन bx। तो देखिए साइन को इंटीग्रेट हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस bx। ठीक है, और x के साथ b मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लिख देंगे 1/b माइनस इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x का e⁻x होगा, और ax को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें a मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो cos bx इंटू 1/b। डिफरेंशिएशन में देखिए जब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट वैल्यू है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और दिस इज dx, दिस इज इक्वल, अब इसको -1/b या -e⁻ax/b cos bx, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये a/b यहाँ पे लिख लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन इसको एक बार लिख लीजिए e⁻ax cos ऑफ bx dx। ओके, अगेन फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले पार्ट को, तो इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। दिस इज माइनस e⁻ax/b cos ऑफ bx प्लस a/b ब्रैकेट। अब यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन bx। ठीक है, और x के साथ b मल्टीप्लाई है तो b को आप डिवाइड में यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, या इस तरह भी आप ब्रैकेट करके आगे भी लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻ax इंटू a, और ये हो जाएगा साइन bx/b dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल माइनस e⁻ax/b cos ऑफ bx प्लस, ये देखिए a/b और ये b और है आपके पास, तो ये हो गया a/b स्क्वायर e⁻ax साइन bx, और ये माइनस, देखिए a/b यहाँ भी है, a/b यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, a²/b स्क्वायर इंटीग्रेशन e⁻ax साइन bx dx। ओके, तो हम क्या कंसीडर कर रहे थे, हम i इक्वल लेके चल रहे थे। देखिए यहाँ पे i इक्वल, ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए, i इक्वल करते लिखते रहिए आप, i इक्वल, सॉरी। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये चीज़, ये हमारा क्या है, ये i है हमारा। देखिए i इक्वल हमने कंसीडर किया है, देखिए ये वैल्यू जो है, और ये i इक्वल, तो ये वैल्यू हमारे पास i है।
ठीक है। तो अब इसको हम लेफ़्ट साइड में लेके चले आएंगे। तो ये हम लिख सकते हैं आई प्लस, देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। देखिए इसको आपने क्या किया है, इस साइड लेके चले आए हैं, तो माइनस क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, आई है। दिस इज इक्वल, यहाँ से आप क्या करिए, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस वैल्यू हम पहले लिख देते हैं, तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स हमने लिख लिया, बी स्क्वायर कॉमन किया तो ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये बी है, हमने नीचे बी स्क्वायर लिया है तो बी से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो माइनस बी कॉस बी एक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिस इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये आई, देखिए जब कॉमन आप लेंगे आई को तो क्या होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओके, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन आपने कर लिया और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा दीजिए, तो यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ठीक है, इसी को आपको प्रूफ करना था। आप लिख दीजिए वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये सवाल अक्सर आता है। तो और हाँ, कभी कभी जब इस तरह के क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू गिवन है, सपोज़ आपको दे दिया हो कि ई टू दी पावर 2x साइन 3x, ठीक है, और एक नंबर में क्वेश्चन दिया हो, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के भी आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको ये फार्मूला वहाँ पे लिखना होगा। ओके, अदरवाइज जब फार्मूला याद ना आए तो उसको इसी प्रोसेस से सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये प्रोसेस कब यूज़ करना है आपको, सिंपली ये देखना है कि आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगर यही फंक्शन फिर से मिल जा रहा है तो फिर आई कंसीडर करके उसको आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हमने यहाँ किया है इधर, तो आई कंसीडर करके आपको ऐसे करके आई की वैल्यू निकाल देनी है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको अपने साथियों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।